हेलो स्टूडेंट्स, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ठोसों में विद्युत चालन या ठोसों में विद्युतीय गुण। ठोसों में विद्युतीय गुण। चालकता के आधार पर ठोस मुख्य रूप से मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। जिनमें हमारा पहला है चालक, दूसरा है कुचालक और तीसरा है अर्धचालक। ये हमारे तीन प्रकार के चालन के आधार पर तीन प्रकार के ठोस पाए जाते हैं। जिसमें पहला है चालक, वह ठोस जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये विद्युत का संचलन करते हैं, तो ये ठोस जो है विद्युत के चालक कहलाते हैं। इनकी चालकता जो है 10⁴ से 10⁷ के बीच में होती है। इनकी चालकता जो है 10⁴ से 10⁷ के बीच में होती है। जैसे सोना, चांदी, एल्यूमिनियम आदि, ये सभी जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। कुचालक, वह ठोस जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। इनकी चालकता लगभग 10⁻⁻20 से 10⁻−10 के बीच में होती है। जैसे कांच, रबर और प्लास्टिक आदि, ये सभी क्या होते हैं? आपके विद्युत के कुचालक होते हैं। अब आता है हमारा अर्धचालक। क्या होता है? अर्धचालक वह ठोस जिनकी चालकता चालक से कम और कुचालक से अधिक होती है। जिनकी चालकता विद्युत के चालन करने वाले ठोसों से कम और कुचालक से अधिक होती है, वो क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक कहलाते हैं। इनकी चालकता परम शून्य ताप पर या कम ताप पर कम रहती है, लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे इनकी चालकता अधिक हो जाती है। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि, ये हमारे क्या कहलाएंगे? अर्धचालक कहलाएंगे। ये हमारे क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं। तो इस प्रकार से ये तीन भागों में जो है ठोस विद्युतीय गुण के आधार पर डिवाइड होते हैं। अगला है धातुओं में विद्युत चालकता बैंड सिद्धांत। धातुओं में विद्युत चालकता और बैंड सिद्धांत। जैसा कि हम जानते हैं कि परमाणु के कक्षक में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? परमाणु के नाभिक के चारों ओर गति करते हैं। अगर किसी भी धातु के टुकड़े को ले लिया जाए तो उसमें बहुत सारे परमाणु पाए जाएंगे। क्या होते हैं? पाए जाते हैं। अब ये परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन हैं इनके चारों तरफ जो है
चारों तरफ गति करते हैं, लेकिन इसी प्रकार से सभी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर गति करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यह गति करेगा तो कुछ एनर्जी यहाँ पर, कुछ एनर्जी यहाँ पर और कुछ एनर्जी इधर भी इसकी बट जाएगी। इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, बट जाती है। तो परमाणु कक्षक अतिव्यापन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, अतिव्यापन करके क्या बनाते हैं, आणविक कक्षक बनाते हैं। आणविक कक्षक बनाते हैं। जब ये आणविक कक्षक बनाएंगे तो ये दो प्रकार के कक्षक होंगे, एक निम्न ऊर्जा का और एक उच्च ऊर्जा का। आपने पिछली क्लास में पढ़ा है कि एक जब आणविक परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं तो दो प्रकार के जो है आणविक कक्षक बनते हैं। उतनी ही संख्या में दो आणविक कक्षक बनेंगे। परमाणु कक्षक अभिक्रिया करके या अतिव्यापन करके आणविक कक्षक बनाते हैं। जितने परमाणु कक्षक भाग लेंगे उतने ही जो है आणविक कक्षक हमारे बनते हैं। अब ये आणविक कक्षक दो प्रकार के होते हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। तो जो बॉन्डिंग होता है उसकी ऊर्जा कम होती है और जो एंटी बॉन्डिंग वाला होता है उसकी ऊर्जा अधिक होती है। तो परमाणुओं की संख्या अधिक होने पर इन आणविक कक्षकों के बीच की ऊर्जा बहुत कम होती है और ये दो प्रकार के सतत बैंड बनाते हैं। एक पहला जो होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन से बने बैंड संयोजी बैंड कहलाएंगे। संयोजी बैंड कहलाएंगे। बैंड की ऊर्जा जो है, संयोजी बैंड की ऊर्जा कम होती है। संयोजी बैंड होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। और दूसरा है संयोजी बैंड से अधिक ऊर्जा का बैंड चालन बैंड कहलाता है। संयोजी बैंड से अधिक ऊर्जा का बैंड चालन बैंड कहलाता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और जब ये इलेक्ट्रॉन जो है इस भरे कक्षक से खाली कक्षक की ओर जाते हैं, यानी संयोजी बैंड से चालन बैंड की ओर जाते हैं, तो वह जो है विद्युत का चालन करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका लिथियम है Li2, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 हो जाएगा आपका कितना 1s2 2s1। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे परमाणु कक्षक है। इस प्रकार से हम देखते हैं, ये हमारे क्या है, परमाणु कक्षक है। जब ये अतिव्यापन करते हैं तो दो प्रकार के आणविक कक्षक बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर जो है ये दो इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हैं लेकिन ये खाली है, तो ये बॉन्डिंग हो जाएगा, ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। इसकी ऊर्जा कम होगी और इसकी ऊर्जा अधिक होगी। और जब यह जो है निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाते हैं तो यह विद्युत का चालन करने लगते हैं। बैंड सिद्धांत के आधार पर
चालक, कुचालक तथा अर्धचालक की व्याख्या। अब यहां पर जो हमारा धातु होता है, धातु, इसमें दो प्रकार के बैंड बनेंगे। इसमें क्या बनेंगे? दो प्रकार के बैंड बनेंगे। एक तो क्या होगा हमारा, ये हमारा संयोजी बैंड हो जाएगा, संयोजी बैंड हो गया। और ये जो है हमारा क्या हो गया, चालन बैंड हो गया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे तो ये क्या कर लेंगे, विद्युत का चालन करने लगेंगे, इसलिए ये क्या होता है, चालक होता है। यह जो है विद्युत का चालक होता है, क्योंकि इनके जो बैंड होते हैं, संयोजी और चालन बैंड के बीच में दूरी जो है बहुत अति सूक्ष्म होती है या एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसके कारण इनमें विद्युत का संचलन होता है। अब हम अगर कुचालक की बात करें तो इनमें जो है, इनमें ये जो हमारा संयोजी बैंड होता है और ये चालन बैंड, इनके बीच की दूरी अधिक होती है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इसमें जो है नहीं जा पाते। मतलब संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। संयोजी बैंड और हमारे चालन बैंड। और अगला होगा हमारा अर्धचालक। इनमें जो हमारा ये संयोजी बैंड और चालन बैंड होगा, संयोजी बैंड, इसमें ये चालन बैंड, इनकी दूरी जो है अति सूक्ष्म होती है, मतलब बहुत कम होती है। जो परम शून्य ताप पर, लगभग 0 केल्विन ताप पर ये विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन अगर इनको रूम टेम्परेचर पर लाया जाए, मतलब कमरे के ताप पर कर दिया जाए, तो ये विद्युत का चालन करने लगते हैं, तो इस प्रकार से चालक, कुचालक और अर्धचालक में आपने जो है बैंड सिद्धांत के आधार पर व्याख्या कर ली। अर्धचालकों में धारा चालन, अर्धचालकों में धारा चालन, अर्धचालकों में धारा चालन, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा नैज अर्धचालक, नैज अर्धचालक, नैज अर्धचालक वह अर्धचालक जो शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं, वह अर्धचालक जो शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं नैज अर्धचालक कहलाते हैं। शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं नैज अर्धचालक कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। जो शुद्ध अवस्था में पाए जाएंगे वो नैज अर्धचालक कहलाते हैं, जिनके सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन इनके कई परमाणु जो है सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, अर्थात इनकी संयोजकता कितनी होती है, इनकी संयोजकता 4 होती है, संयोजकता 4 होती है, इनकी संयोजकता
चार, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये हमारा सिलिकॉन है। अब अगर हम देखें तो ये विद्युत का चालन नहीं करता, ये चूंकि शुद्ध अवस्था में पाया जाएगा और शुद्ध अवस्था में पाए, और इसकी संयोजकता क्या है, इसकी संयोजकता 4 है। तो ये प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु से आपस में सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़े होते हैं और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। इसके कारण ये क्या है, विद्युत का संचलन नहीं करेंगे। अगर इनको गर्म किया जाता है, अगर इनको गर्म करते हैं तो ये जो हमारे सहसंयोजी बंध हैं इनमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सहसंयोजी बंध 2 इलेक्ट्रॉनों के सहसंयोजन द्वारा होता है और इनको गर्म करने पर जो है ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे तब यह विद्युत का चलन करने लगता है। तो इस प्रकार से परम शून्य ताप पर तो ये जो है विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको रूम टेम्परेचर तक अगर ताप दे दें तो यह जो है विद्युत का चालन करता है। जैसे जैसे हम इसका ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसकी चालकता जो है बढ़ती जाएगी। दूसरा है अपद्रव्य बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। वह अर्धचालक जिनमें बाह्य अशुद्धियों को मिला दिया जाए, जिनमें बाह्य अशुद्धियों को मिलाने पर विद्युत का चालन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अपद्रव्य अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक कहलाते हैं। और इस प्रकार की व्यवस्था क्या कहलाती है, डोपिंग व्यवस्था कहलाती है। मतलब किसी भी अर्धचालक में या किसी भी शुद्ध अर्धचालक में जो है अशुद्धियों को मिलाने पर उसकी चालकता को बढ़ा देना है, क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। डोपिंग कहलाता है। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि अगर जैसे कुछ खिलाड़ी हैं और वो एथलीट वगैरह जो है रेसिंग में भाग लेते हैं तो वो जो है डोपिंग करके जाते हैं, मतलब उनकी एनर्जी को बढ़ा देता है। ठीक उसी प्रकार से जब जो है कोई शुद्ध अर्धचालक है और उसमें कोई बाह्य अशुद्धियां मिला दी जाएंगी तो उसकी चालकता बढ़ जाती है, तो क्या कहलाएगा, वो डोपिंग कहलाएगा। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एन टाइप अर्धचालक। यदि किसी अर्धचालक में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धियां मिला दी जाए, 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धियां मिला दी जाए तो वह एन टाइप व्यवहार करता है और जो है उसकी चालकता बढ़ जाती है। जैसे ये हमारा सिलिकॉन है, इसकी संयोजकता कितनी है, सिलिकॉन की संयोजकता 4, सिलिकॉन की संयोजकता 4 है। अगर हम इसमें कुछ 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धियां मिला दें तो मान लीजिए जैसे फास्फोरस है वर्ग 15 के की कुछ अशुद्धियां इसमें मिला दी जाए तो इसकी संयोजकता कितनी है, 5 और इसकी है 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इनसे संयोजन करके 4 बंध बना लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, यहाँ से फ्री हो जाता है और यही इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत का चालन करता है। यही इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत का चालन करेगा। अगला है हमारा पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक, यदि
यदि अर्धचालक में कोई तीन संयोजी या किसी अर्धचालक में तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले अशुद्धियों को मिला दिया जाए तो यह जो है पी टाइप अर्धचालक की तरह व्यवहार करेगा। जैसे ये सिलिकॉन एक अर्धचालक है, इसमें हम वर्ग 13 के तत्वों एल्यूमिनियम, जैसे एल्यूमिनियम इसकी संयोजकता कितनी है 3 है, इसको मिला दें तो एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजी बंध बनाएंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन होगा सिलिकॉन का जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री रूप से जो है मुक्त रहेगा। तो यहाँ पर जो यहाँ के एक इलेक्ट्रॉन है इधर जो है मूव करके यहाँ बैंड बना लेंगे तो ये खाली हो जाएगा। तो इसके बाद इस तरीके से जो इनकमिंग होता है वो जो है इस अर्धचालक में होता रहता है, इससे ये पी टाइप का पॉजिटिव टाइप का व्यवहार करता है। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ठोसों में चुंबकीय गुण। तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए।